दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर पार्ट नंबर 53। इससे पहले 1 से 52 पार्ट हम करवा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिए, सारे पार्ट्स आपको वहां मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हम सारे क्वेश्चन को एक साथ लेकर चल रहे हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, सारे सब्जेक्ट हम एक साथ करवा रहे हैं। तो पूरा का पूरा हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्प होने वाली है बहुत सारी, और रीजनिंग भी आपको पता चल जाएगी किस टाइप के ऐसा सीरीज आता है या कुछ आता है तो कैसे करना है, फिगर काउंटिंग है, तो बहुत सारी हेल्प होने वाली है आपकी। तो दोस्तों पेन कॉपी भी ले लीजिए ताकि बीच में ऐसा कोई टॉपिक आए जिस पर बताया जाए कि इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप मार्क्स बढ़ सकें आपके, तो उसको भी बीच में आप नोट करते जाइएगा। उम्मीद है आप रेडी हो गए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है भारत का। जानते होंगे आप कि सबसे लंबा जो संविधान है लिखित वो है भारत का। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 अधिक है, यानी कि 12 डिग्री ज्यादा है। कोण बी का मान कोण सी के मान का 4 गुना है। कोण ए, बी और सी के मान क्रमशः क्या होंगे? तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखो इसको पहले मैं नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ फिर समझते हैं। देखो एक एंगल हो गया ए, दूसरा बी और ये सी मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखो कंपेयर किससे हो रहा है, वो कह रहा है ए का मान जो है सी के मान से, तो अगर हमें सी का मान पता चल जाए तो ए का मान निकाल लेंगे। और यहाँ भी कह रहा है कि जो बी का मान है वो सी के मान से, तो अगर हमें सी पता चल जाए तो बाकी पता चल जाएंगे। मान लो सी होगा x डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर b कितना होगा, तो b का मान जो है c के मान का 4 गुना। अगर c x है तो आप बताओ कि b 4x हो जाएगा क्योंकि 4 गुना करना है। अब कह रहा है कि a जो है ये c के मान से 12 ज्यादा है, तो अगर c x है तो ये 12 ज्यादा कर दो तो x प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर। और हमें पता है दोस्तों कि तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के वो कितना होता है 180। तो इन सबको आप जोड़ दो तो देखो x 4x यानी कि 5x हो जाएगा, 5x प्लस 1x यानी कि 6x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6x प्लस का 12 क्योंकि इसके साथ x है नहीं तो ये डायरेक्ट वैसे ही रहेगा, बराबर में 180 आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब लिखेंगे 6x बराबर, और इधर अगर आप इसको ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 168 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 69 70 80 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो आगे इसको बढ़ा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 168 और नीचे आ जाएगा 6। इसको आप काटिए तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा, ये 4 बचेगा तो 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 48, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ गई दोस्तों वो x बराबर आ गया हमारे पास 24। तो आप बताओ c एंगल x था, अब x है कितना 24, तो c तो हो गया 24। तो आप इनमें से देखो कहीं पर पूरे में से 24 कहाँ देख रखा है, तो यहाँ पर देखो 24 जो है दोस्तों, 24 नहीं दोस्तों माफ करिएगा 28 लिखा हुआ है, तो इसको भी 28 कर लीजिए, ये 28 है यहाँ पर, ठीक है। तो 28 ये लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा था कि 4 गुना अगर हम कर देते तो भी निकल आएगा, तो 28 का गुणा 4 से अगर आप कराएंगे तो 28 चौको 112 होता है, तो 112 देखो ये आ रहा है। और एंगल ए जो है x से 12 ज्यादा है, यानी कि 28 ये है, 12 और जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा 40। तो देखो ये 40 आ रहा है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, ये सही हो जाएगा चौथा। अब इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है, जब आप पेपर में बैठे वहां पर तो आप ये ट्रिक भी आजमा लेना, ये शॉर्ट पड़ेगा और कम समय में हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा था कि a जो है c के मान से 12 ज्यादा है, तो a इधर वाला होगा c इधर वाला होगा, इनका अंतर आप देखो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 28 40 में अगर आप 28 हटा देंगे तो 12 ही तो आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा भी देखो इसमें से कह रहा है b का मान जो है c के मान का 4 गुना है, यानी कि जो b का मान है ये वाला c के 4 गुना है, यानी कि 28 गुणे 4 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाना चाहिए। तो 4 8 32, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 यानी कि 112 आ रहा है, तो ये सही है। तो बस यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता आपको तो फिर वही कंडीशन अपनाएंगे जो बताया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल यानी कि फैमिली जाति स्पेसीज के बीच आता है? तो इसको वंश बोलते हैं, यानी कि कुल इसको बोलते हैं
कुल जाति और वंश, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप। अगला है फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, ये कई बार पूछा जा चुका है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। आप याद रखना, पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट और एफ से फॉर्मेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पण और न टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। आप जरा ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि 1 दर्जन दर्पण है, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 ही होंगे। अब 12 में से मान लो कुछ टूट गए, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि 4 टूट गए, ठीक है। तो अब 4 टूट गए तो बचे कितने होंगे, तो आप कहेंगे 8 बचे होंगे। तो मतलब कि जब 4 और 8 दोनों को जोड़ दें तो होना चाहिए हमारे पास 12 आना चाहिए, ठीक है। और अगर 4 8 को काट भी दें तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1:2 आ रहा है। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 आया, और ये जो 3 है ये गुणांक होना चाहिए 12 का। मतलब कोई भी ऐसा रेशियो हम ऑप्शन से उठाएंगे जिसको जोड़ने पर 12 का गुणांक बने। जैसे देखो 7 3 10, तो आप बताओ कि 10 को 12 बना पाओगे आप गुणा करके, नहीं बना पाओगे ना, तो ये तो गलत हो गया। 5 और 1, तो 5 1 6, अगर हमें 12 बनाना है तो गुणे 2 कर दो, 12 बन गया ना। लेकिन 7 4 11, तो आप बताओ 11 को आप 12 बना पाओगे गुणा करके, गुणा ही करना है आपको, प्लस नहीं करना, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। 3 2 5, अब 5 का अगर हम 2 से भी गुणा करते हैं तो 10 आएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 12। वहीं अगर हम 5 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 तो हमको चाहिए नहीं। तो बस आप अनुपात से ही समझ जाओ कि ऑप्शन केवल दूसरा होगा जो कि 12 का गुणांक बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकेडमी यानी कि एनएसए की स्थापना कब की गई थी। ये थी जनवरी 1935 में, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। देखो एजेंसीज वगैरह भी पूछ ली जाती, कब किसका ये हुआ था, मतलब किसकी स्थापना हुई थी, ये चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी। तो लेकिन आप में से शायद अभी तक किसी का जवाब नहीं आया हुआ है, जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे देखते हैं। अगला है कि वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, तो 13 बार कुल हो चुका है, ठीक है। T20 2020 तक बोला गया था। अब आगे आप 2024 तक आप देख लीजिएगा आगे कैलकुलेट करके। तो देखो कई बार ये भी पूछा जा चुका है आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ये भी याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के 7 घटकों रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी। तो आइजैक न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने करी थी कि जो प्रकाश है वो 7 रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है। आप विबग्योर नाम सुनते होंगे, वही, ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र यानी कि इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो उसको राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, अब इसका इंदिरा गांधी नाम हो गया है इस नहर का नाम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब आप बताओ कि जो 1300 है इसके आसपास किसका पूर्णांक होता है, तो आप देखो मैं कहूंगा कि जो 37 होता है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 1369 आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 38 करेंगे तो 38 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 1444 होता है। ठीक वही अगर आप 36 का करेंगे दोस्तों, तो 36 का करेंगे तो होता है ये 1296 होता है। अब आप बताओ कि 1300 में हम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 1300 में इनमें से अगर हम जोड़ रहे हैं तो देखो 1300 में सारे 100 से छोटे हैं, यानी कि 1400 तो बनेगा नहीं जोड़ने पर इन ऑप्शन से, तो 1400 वाला तो हटा ही दो। अब घटाना तो है नहीं कि 13 से 12 कर देंगे तो ये भी नहीं बनेगा, तो ये और ये हट गए। अब 1369 हमें पता है कि वर्ग होता है, तो 1300 तो ऑलरेडी लिखा है, अगर 69 इस 1300 में और जोड़ दे तो 37 का हो जाएगा। मतलब कि 37 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1300 है और ये वाला 69 और जोड़ दो, ये हो जाएगा 69, तो मतलब बनेगा 1369 और ये 37 का वर्ग होता है। समझ गए आप, तो बस यही पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं। आपको अगर आपको देखो नहीं आ पा रहा है ऐसे करके, तो आप उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश कर लिया करिए, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल लिया करिए तो आ जाएगा। जैसा भी आपको उचित लगे वैसे ही कर लीजिएगा। ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं आप। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। देखो, अब अगर वो 100 रुपए की चीज है तो खरीदता था 90 रुपए में, ठीक है, और 10% बोलता था मैं 110 रुपए में बेच रहा हूँ। ऐसे वो घपलेबाजी करता था, ठीक है। मतलब 90 रुपए की चीज खरीदता था और कहता था मैं इसमें 10 की छूट दे रहा हूँ, और 10 तक और बेईमानी कर लेता था। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि खरीदते समय और बेचते समय, तो खरीदते समय बेचते समय, हालांकि यहाँ पर 10 तो सेम ही दिया है, इस वजह से आसान हो गया है आपके लिए। मैं दोनों बता देता हूँ कि अगर कठिन आए भी अगली बार से तो आप घबराएं नहीं। देखो, आप फार्मूला लगाना x प्लस का y प्लस x इंटू में y अपान में 100, ठीक है। x का मतलब है कि खरीदते समय कितने रुपए की कितने परसेंट की बेईमानी, बेचते समय, ये भी खरीदते और बेचते समय। तो आप बताओ, खरीदते समय 10% की बेईमानी करा तो 10 लिखो, बेचते समय भी 10 की किया क्योंकि ये लिखा है ना सामान बेचते और खरीदते समय, तो 10 रुपए का ये भी करिए। प्लस एक्स वाई का मतलब जो हमने प्लस प्लस करके लिखा है इनको अब इंटू कर दो, 10 गुणे 10 और नीचे आ जाएगा 100, तो 10 10 हो जाएगा 20 प्लस का, और ये देखो ये जीरो से ये जीरो, इससे ये कटा तो एक बचेगा। तो आप बताओ 20 और एक कितना हो गया, 21। तो बस 21% की बेईमानी करी है उस दुकानदार ने, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने फार्मूला बता दिया, आप ऐसे ही कर लेना हमेशा, भले ही यहाँ पर अलग अलग दिया गया हो। जैसे मान लो, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो कहता है कि सामान बेचते समय 10% की और खरीदते समय 15%, ऐसा, तो कितना परसेंट का उसको लाभ होता है ये बताना है आपको, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब कर पाते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से आप सुन लो, यानी कि खरीदते समय सामान बेचते समय 10% और खरीदते समय 15% की बेईमानी करता है, तो लाभ बताना है उसका कितना परसेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, संख्या बताना है। तो देखो, अगर मान लो कि हमारे पास रहा होगा 100 रुपए, 40 घटा दिया, तो घटा दिया इसमें से हमने 40, तो हमारे हिसाब से कितना बचेगा 60, और यहाँ भी बोल रहा है 60% बचता है, तो 60 रुपए 60% के बराबर। तो आप बताओ 100 रुपए कितने के बराबर, 100% के बराबर। तो बस यही संख्या पूछा है, वो टोटल हमारा संख्या रहा होगा 100, क्योंकि 100 का 60% अगर आप करेंगे, देखो ऐसे देख लो आप, 100 का 60% आप करेंगे तो कितना आएगा, 60 ही तो आएगा। तो इसका मतलब बात वही है, 100 रहा होगा तभी 60% यहाँ पर घटाने पर 40 आ रहा है, तो टोटल 100 ही रहा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक का डिजाइन किया एवं निर्मित किया था। तो ये था, किसने करा था, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखो, हमने लगभग हर एक सेट में बताया आपको कि जब कभी प्रथम या सर्वप्रथम सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है तो रेलवे को फेवरेट क्वेश्चन है, आप ये मान लो, वो हर एक सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो ऐसे जरूर आप पढ़ लिया करो। तो देखो इस वजह से इसको भी पूछ लिया गया है, समझ गए आप। तो पहली ट्रिक तो आप सिलेक्शन की यही जान लो कि जो प्रथम वर्ड दिया है, सबसे पहले वर्ड दिया है, वो पूछा जाता है रेलवे के पेपर में, आप कंफर्म रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। और ये पूछा गया था दोस्तों ग्रुप डी के पेपर में, मुझे पूरी तरह से याद है। तो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था रेलवे का, आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रवासी लोग हैं वो हैं बांग्लादेश के, ठीक है, याद रखना। तो बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया रोधी दवा यानी कि क्विनीन इनमें से किस पौधे से बनाई जाती है। तो ये कुनैन के पौधे से क्विनीन, तो आप इसका नाम भी याद रखना, क्विनीन कुनैन के पौधों से बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आ गया है, इसमें से कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम यानी कि अच्छे ढंग से दिखाता है, उसको बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका संबंध कौन कौन से में पूछा जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपको समझ आने के लिए। देखो, स्तनधारी
उभयचर और कछुए। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि स्तनधारी अलग होता है, क्योंकि कछुआ ना तो स्तनधारी ना ही उभयचर में आएगा। तो स्तनधारी का मतलब होता है क्या, जो बच्चे देते हैं, तो कछुआ तो अंडे देता है। तो इसका मतलब स्तनधारी उभयचर अलग है और कछुआ भी अलग है। तो कोई भी फिगर किसी में भी टच नहीं होगा, अलग होगा दोनों में से। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो दिया है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर के आइस कंपार्टमेंट की बीमाएं, यानी कि बीमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है तो इनमें से कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। चलो ठीक है भाई, तो देखो हमारे पास जब एल दिया है, एल कितना है 8, बी की वैल्यू क्या है 5 और एस की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो हमारे पास आयतन इसका अगर हम निकालेंगे दोस्तों पूरा का पूरा, तो ये होता है एल इंटू में बी और इंटू में एच। तो मैं डायरेक्ट पूरा हटा के लिख देता हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए, 8 गुणे में 5 गुणे 4 और देखो ये 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन भुजा की माप है तो आप बताओ कि 2 सेंटीमीटर है जब, तो इसका मतलब है कि कुछ जो फिगर होगा वो इस प्रकार का बना रहा होगा, ऐसे बर्फ के टुकड़े रहे होंगे वर्गाकार, यानी कि कुछ इस प्रकार का बना रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे आप समझ जाओ, इस प्रकार का कुछ टुकड़ा रहा होगा, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबकी सेम रही होगी। तो टुकड़े का भी तो आयतन निकालना पड़ेगा। तो टुकड़े का मान लो कि सब सेम है, तो लंबाई भी 2 और चौड़ाई भी 2 और ऊंचाई भी 2 हो जाएगी। अब आप इसको काट दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 8 बन गया, 8 से 8 कट गया, तो आगे क्या आएगा 5 गुणे में 4 बराबर का 20 हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा चौथा करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, देखो ये पैटर्न आ गया है, हमें डायरेक्ट बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए हम डायरेक्ट पैटर्न को देख लेते ऐसे करके। अब इसमें देखो कहा जा रहा है 6, 7, 9 और 117 लाना है। अब कैसे बनाया होगा इसको, तो देखो 6 और 7 को जोड़ो, कितना आएगा 7 6 13, 13 का गुणा आप 9 में करा दो, यानी कि 13 नन्या कितना होता है 117 होता है। तो ठीक वैसे भी देखो यहाँ भी 117 आया है अंदर, अब दूसरे वाले में भी ठीक वैसे ही करेंगे, मतलब 9 और 2 को जोड़ दो, तो 9 प्लस का 2 जो भी आएगा गुणा कराएंगे 7 से, तो 9 2 11 गुणे में 7 बराबर 77 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जहाँ लगा हुआ है इसकी जगह पर क्या आएगा 77 करेक्ट हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। तो देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मान लो अभी तो आ गया आपको, लेकिन पेपर में क्या होता है कई बार कि ये क्वेश्चंस आसान होता है लेकिन हम दिमाग नहीं लगा पाते हैं, ये सबके साथ ही होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है। तो लेकिन जब कभी ऐसा क्वेश्चन ना आए आपको तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाया करिए, इसी में टाइम मत दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं आ रहा तो फिर इसको देखें, फिर इसको देखें, तो वो टाइम आपका जाता है। फिर जब टाइम लास्ट में कम बचता है तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपको छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता। इस वजह से आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाया करिए, इसको मार्क एंड रिव्यू लगा दीजिए, और जब कभी रिपीट होकर के आएंगे तो आप इसमें दिमाग लगाया करिए। समझ गए आप। तो ऐसे स्मार्ट तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यानी कि नंबर सीरीज कौन सा सही है ये बताना है। तो देखो सबसे पहले होता है टेराबाइट, फिर होता है जीबी, यानी कि यहाँ पर क्या होता है गीगाबाइट, और एमबी होता है यहाँ पर, ठीक है, और होता है केबी किलोबाइट होता है, एमबी का मेगाबाइट, ठीक है। तो टीबी, जीबी और एमबी और केबी होता है। तो सबसे बड़ा होता है टीबी, ठीक है, और टीबी से होता है जीबी, और डीबी से एमबी, और एमबी से केबी। जैसे 10 कितना होता है 24, ये टीबी मिल करके एक जीबी बनाते हैं, और एक ये मान लो कि एक इतने जीबी मिल करके ये बनाते हैं, इसको उल्टा समझो तब समझ में आएगा। तो देखो 1024 जो होते हैं दोस्तों, अगर मैं सही हूं तो 1024 जो है केबी मिल जाएंगे तो एक एमबी बनेगा, और 1024 जब एमबी मिल जाएंगी तब एक जीबी बनेगा, जब 1024 जीबी मिलेंगी तो एक टीबी यानी कि टेराबाइट बनेगा। ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो देखा आपने कि पहला वर्ड आ गया यहाँ पर, और पहला वर्ड आते ही रेलवे क्वेश्चन को उठा लेता है और यहाँ पर पटक देता है आपके सामने कि संभालो इसको, तो वही संभालना है आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव एवो ह्यूम थे, याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है आपको, जैसा जैसा बोला जा रहा है आपको ठीक वैसे ही करते चले जाना है। तो देखो 3/7 में लिख लेता हूँ, 3/7, ठीक है। अगला है का मतलब कि 1/4 और उसका क्या कर रहा है 2/5वां हिस्सा, तो 2/5वां हिस्सा इसको लास्ट में x कर लो, हाँ, क्योंकि हमने मान लिया कोई नंबर x है, बराबर कितने के हो रहा है 15 के बराबर। ये अगर कट रहा है तो आप काट दो, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, यहाँ से 2 कम 2, 2 दूनी 4, अब तो कोई कट नहीं रहा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास x और नीचे आ जाएगा 7 गुणे में 2 और यहाँ पर 5 बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 5। समझ गए आप। आगे देखो, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 सते 70, तो लिखेंगे 70 गुणे में 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 और एक जीरो, अब 325 आया, 350 आ गया है। इस शुक्र है इसमें 350 नहीं दिया, वरना आप लोग टिक कर देते। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि इसका आधा बताना है, तो 350 का आधा क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहीं जगह नहीं है तो मैं स्लाइड को हटा ही देता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। आगे देखो, इसमें से हमें क्या करना था, 350 लिखा था, इसका आधा करना है, तो आप करो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 तो 1 आएगा, और इधर 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ 10 यानी कि 2 पंचे 10, 175 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, तो ये हैं कुल 2 चंद्रमा हैं और अभी भी 2 चंद्रमाएं हैं। अब अगर 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप इसी को टिक करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। तो पहले तो देखो ये सारे के सारे आंकड़ा दे के रखे हैं, तो एक काम करते हैं हम इनको, सबसे पहले इनको हम सीरीज पे लगा लेते हैं ताकि सारे हम एक साथ निकाल सकें। ठीक है, तो हमने इस क्रम पे लगा लिया, इनको हमने हटा दिया है ताकि यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो हम इनको जोड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें देखो माध्य, बहुलक, माध्यिका ये तीनों चीज निकालना पड़ेगा, तभी हम इनका कंपैरिजन सही से कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं माध्य। माध्य का मतलब होता है पदों का योग और पदों की संख्या। तो सबको आप जोड़ लो, तो 2 2 4 1 5, 6 5 11, 3 14, 14 4 18, 4 22 हो जाएगा, 22 5 27, 27 5 32 और 32 6 हो जाएगा 38, 38 6 44, 44 और 8 हो जाएगा 52। पदों की संख्या कितने हैं ये पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से आप भाग दे दो, 13 चौको 52 होता है, यानी कि जो माध्य आया है वो हमारा 4 आ गया है। फिक्स है। अब आते हैं माध्यिका में। तो माध्यिका के लिए दोस्तों आप सीधा सा ना कोई फार्मूला या ना कुछ करिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हमेशा आप यही फॉलो करिए। तो टोटल आपने गिना कितने नंबर हैं, 13 हैं। तो 13 को अगर हम आधा आधा करते हैं तो यहाँ से 6 इधर से निकाल दो, 6 इधर से निकाल दो, यानी कि स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक हटा दो, लास्ट से 6 हटा दो, 1 2 3 4 5 और 6, कितना बचा 4, तो बस माध्यिका हमारा हो गया 4। समझ गए आप। और अगर 2 बचते बीच में तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुलक, बहुलक कितना है, तो देखो बहुलक का मतलब यही होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार आप बताओ क्या आया है, तो देखो यहाँ पर आया है 3, क्योंकि 3 बार आया है 3, बाकी कोई नंबर नहीं जो 3 बार रिपीट हुआ, तो बहुलक हो गया हमारे पास 3। अब इतना करने के बाद अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है, देखो क्वेश्चन में देखो कह रहा है कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत वाला सबसे पहले बताना है। तो इसमें देखो पहला ही ऑप्शन लेते हैं, कह रहा है कि माध्य जो है बहुलक के बराबर है, तो माध्य हमारा कितना आया 4 और बहुलक आया 3, तो क्या बराबर है, क्या 4 है ये 3 है, अलग अलग है ना दोनों, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। हमें पता चल गया कि ऑप्शन गलत है, बस टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ पेपर, इसलिए मैं पूरा बताऊंगा आपको। माध्य बराबर माध्यिका, तो देखो माध्य कितना है, तो माध्य है 4 और माध्यिका कितनी है 4, तो ये बात तो सही है भाई, देखो 4 और 4 दोनों बराबर आ रहे हैं, ये बात सही कह रहा है। माध्यिका जो है वो बड़ी है, यानी कि माध्यिका का मान बड़ा है बहुलक से। माध्यिका है 4, बहुलक है 3, तो सच में माध्यिका बड़ी है ना भाई, 4 बड़ा होता है 3 से, तो ये बात भी सही है। अगला कह रहा है बहुलक माध्य, यानी कि बहुलक छोटा है माध्य बड़ा है, तो माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 4
और बहुलक कितना दिया है 3, तो ये बात भी सही है भाई। देखो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये भी सही है। तो बस केवल गलत यही वाला था, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो, तो ये फर्स्ट नंबर ही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अगर देखो दोस्तों हम गुणा कराएंगे एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 294 ही रहेगा और पूर्ण वर्ग 294 नहीं होता है। अगर हम 6 से गुणा कराते हैं दोस्तों इसका, तो 294 गुणे में 6, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 1764। और हमें पता है 1764 होता है किसका, 42 का वर्ग होता है, ठीक है। और 42 का वर्ग होता है तो देखो पूर्ण वर्ग बन गया है, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर कह रहा था छोटी छोटी संख्या हमें गुणा करना है, तो ये तो संख्या इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ी यही है, लेकिन छोटी नंबर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 से मान लो हमने गुणा कराया, तो 294 गुणे में 4, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 नहीं 36, 1 37 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 3 11, तो 1176 जो है ये किसी का वर्ग नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब 3 से अगर आप गुणा कराएंगे तो 294 गुणे में 3 हो जाएगा, तो भी देख लो 3 चौको 12, 3 27 और 1 28 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8, 882 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। तो बस ऑप्शन हमारा कौन सी हो जाएगा, ये, यानी कि हमने जैसे ही 6 से गुणा कराया तो 1764 बन गया, और 1764 42 का वर्ग होता है। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र यानी कि नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये छेंदा। जैसे देखो हमारे उत्तर भारत में नगाड़ा चलता है, ठीक वैसे ही छेंदा चलता है कहाँ पर, साउथ साइड में, ठीक है। ये बजाया जाता है, जैसे मान लो कि कोई समारोह होता है तो वहां पर बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना घुमा करके दिया है। कह रहा है कि एक टायर 2 पंचर हैं, एक टायर में 2 पंचर हो गए, ठीक है भाई। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर की हवा निकाल सकता है, चलो इस क्वेश्चन की भी हवा निकालते हैं, ठीक है। दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर की हवा निकाल सकता है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो आप ये समझ लो कि टंकी वाला है, नल और टंकी वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। अगर आपको इस चैप्टर में डाउट हो रहा है, नल टंकी वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इसकी कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया है, कई सारे पार्ट्स हैं, तो अगर आप उनको देख लेते हैं तो उसके बाद कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, नल और टंकी वाली, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला पंचर कितनी देर में हवा निकालता है, 9 मिनट में। दूसरा हमने मान लिया कि पहला पंचर का नाम ए है और दूसरे वाले का बी 6 मिनट में निकाल सकता है। तो टोटल हवा हम निकालने कितनी है, तो 6 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 18। अब 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 6 से गुणा करेंगे तो 6 से भाग देंगे तो कितनी बार में 18 मिलेगा, 3 बार में, तो हो गया 3। यानी कि ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 3। कह रहा है क्वेश्चन दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर कितनी देर में टायर की हवा निकाल सकते हैं। तो टोटल है यहाँ पर 18 हवा है, 18 हवा मतलब आप मान लो कुछ भी, और यहाँ पर दोनों को मिला दो तो 2 ये निकालेगा 3 ये, यानी कि 5 के हिसाब से ये काम करेंगे। तो आप काटो, 5 एकम 5, 5 नहीं 15, 3 बचेगा और यहाँ पर आएगा 5, इतना आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सही 3/5 यानी कि 3 होल 3/5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, तो ऐसा आएगा। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यही था क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क जैसा होता है ठीक वैसे ही नल और टंकी वाला होता है। टंकी में क्या होता है कि वो पानी को खाली भी कर रहा होता है, जो कि काम वाले में कोई खाली नहीं करता है, वो सीधे सारे सारे काम करते ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिए गए शब्द जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, संगत यानी कि एक ही जैसे गुण मिलते हैं उनमें, और एक असंगत है, अलग है। इनमें से असंगत का चयन करना है, ठीक है भाई, देख लेते हैं। देखो फिल्मी होती हैं, डॉक्यूमेंट्री होती है और एनिमेशन होता है, यानी कि जो कॉमिक्स होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है इन तीनों में से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट आंसर। ये कहीं ना कहीं इसी पार्ट हैं, फिल्म के ही पार्ट होते हैं, लेकिन कॉमिक्स जो होता है वो एकदम अलग ही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ये पूछा जा चुका है, गोवा वाला अभ्यारण्य,
ठीक है। और एक बार पूछा गया था एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ पर पाया जाता है, आपको बताना है। अगर आप में से किसी को पता है एक सींग वाले गैंडे के लिए जो फेमस है, कौन सा अभयारण्य फेमस है, तो गोवा में कौन सा है अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्वेश्चंस हम 75 तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। अगला पार्ट लिखा होगा, उस पे आगे लिंक दी होगी, तो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसके आगे वाले क्वेश्चंस खुल जाएंगे, आप उनको देख पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आप जरूर देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के भी पेपर देखना चाहते हैं तो हमने अलग से प्लेलिस्ट सभी की बना दिया है इसी चैनल पर, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, सारी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो जो भी पेपर आप देखना चाहते हैं वो सारे के सारे आप सीरियलाइज हमने लगा दिया है, उन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस पार्ट को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप पार्ट 1 से अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, मान लो ये 52 पार्ट है या 53 पार्ट है जिस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक पार्ट से शुरू करिए, किसी भी पार्ट से। तो उसको अगर आप एक पार्ट से शुरू करके लास्ट तक यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आप एक क्रम से पढ़ पाएंगे। इस वजह से आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी बूस्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है आप ऐसे ही करेंगे, बाकी आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा इसलिए मैंने बोला है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो समझ जाएं कि नई वीडियो आ चुकी है और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि छोटे से इस चैनल को जब आप मनोबल प्रदान करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और लगता है कि हम और भी वीडियोस आपके लिए नई नई लाएं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करते जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। लेकिन कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपका जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।